वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन किया जाए और जो आईएमयू का एग्ज़ाम होता है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से कोर्स करने पे आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर स्टडी करोगे तो इसमें स्टडी का कितना टोटल फीस लगेगा। इस वीडियो में हम सारा डिस्कशन इस पॉइंट पे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एक आईएमयू इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और जो ये एग्ज़ाम होता है ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आप ये समझ लो कि इसमें कितने डिपार्टमेंट है। इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक है डेक डिपार्टमेंट, एक है इंजन डिपार्टमेंट। अगर डेक डिपार्टमेंट की बात करो तो सबसे जो स्टार्टिंग ज्वाइनिंग होगा, जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होगा किसी भी पर्सन को, वो होगा डेक कैडेट के रूप में। जो फर्स्ट पोस्ट होगा उसको क्या कहते हैं, डेक कैडेट। उसके बाद आएगा, अगर आपका प्रमोशन अच्छा होता रहा और एक्सपीरियंस कुछ गेन करोगे तो आप आ जाओगे थर्ड ऑफिसर के पोस्ट पे। उसके बाद जब इंक्रीमेंट होगा आपका पोस्ट का तो वो हो जाएगा सेकेंड ऑफिसर पे। उसके बाद जब आप और एक्सपीरियंस होगा और आप एग्ज़ाम पास करोगे तब हो जाएगा आप चीफ ऑफिसर पे। और उसके बाद अगर चीफ ऑफिसर उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे कैप्टन ऑफ द शिप, मतलब कैप्टन के पोस्ट पे आप आ जाएंगे। एज ए ऑफिसर आप कैप्टन बन जाएंगे। तो ये हो गया डेक डिपार्टमेंट का हायरिकल हो गया कि कैसे कैसे पोस्टिंग होता है डेक डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं कि जो इंजन डिपार्टमेंट होगा उसका क्या होगा और उसमें जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होगा उसको क्या कहते हैं। जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होगा पोस्ट का उसको कहते हैं जूनियर इंजीनियर या फिफ्थ इंजीनियर, मीन्स 5वां इंजीनियर। अगर उसके बाद आप एग्जाम पास करोगे और कुछ एक्सपीरियंस होगा तब आओगे आप फोर्थ इंजीनियर पे, सिमिलरली थर्ड इंजीनियर, सिमिलरली सेकेंड इंजीनियर। उसके बाद अगर आप सेकेंड इंजीनियर का एक्सपीरियंस हो जाएगा और एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप आ जाओगे चीफ इंजीनियर पे, मतलब हो जाओगे पूरा के पूरा जितना भी काम रहेगा इंजन डिपार्टमेंट का वो सारे के सारे आपको फॉलोअप करना पड़ेगा और चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपने टोटल देख लिया कि 2 तरह का डिपार्टमेंट हुआ, एक हुआ डेक डिपार्टमेंट और एक हुआ इंजन डिपार्टमेंट। अब देखो कि कौन सा कोर्स करेंगे तो मुझे डेक डिपार्टमेंट में जाना है और कौन सा कोर्स करेंगे तो आप इंजन डिपार्टमेंट में जाओगे। तो पूरा आप समझ लो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएमयू सीईटी से। जो आईएमयू सीईटी है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ये जो आईएमयू का एग्ज़ाम है वो किस पर्पस के लिए लिया जाता है, इसको लिया जाता है मैरीन का जो कोर्स होगा उसको स्टडी के लिए लिया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है। तो इसमें देख लो कि आप कौन कौन से कोर्सेस कराए जाते हैं मैरीन इंजीनियरिंग में। सबसे जो पहला कोर्स आएगा वो होगा 4 ईयर का बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग, ये कोर्स होगा पहला। उसके बाद होगा 4 ईयर का एक और कोर्स है बीटेक नवल आर्किटेक्चर एंड ओशियनिक इंजीनियरिंग, ये एक 4 ईयर का कोर्स है। उसके बाद जो थर्ड कोर्स है वो है बीएससी नॉटिकल साइंस, ये कितने ईयर का कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है बीएससी नॉटिकल साइंस। उसके बाद एक और कोर्स आएगा डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 1 ईयर का कोर्स होगा। एक और कोर्स इसमें आता है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये लॉजिस्टिक का कोर्स होता है। इसके लिए आईएमयू जो होता है वो एग्ज़ाम नहीं लेता है। इसको लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है आईएमयू के वेबसाइट पे, और उसके बाद जो 12th का मार्क्स होगा उसके बेसिस पे वो रैंक प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेकर आपको बीबीए लॉजिस्टिक्स में एडमिशन मिल जाता है। इसका मतलब है आईएमयू इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लेता है। तो जिन बच्चों को बीबीए लॉजिस्टिक्स के लिए आपको अप्लाई करना है उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और उनका एडमिशन हो जाएगा आईएमयू के कैंपस में। आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो कि जो कोर्सेज है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू उसी स्टूडेंट का एडमिशन या एग्ज़ाम वो दे सकता है। तो जो बीटेक मैरीन के लिए जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए और 60% मार्क्स टोटल मिलाकर होना चाहिए। कितने,
60% मार्क्स। अब बात करो कि सर इंग्लिश में भी कुछ है, तो हाँ, इंग्लिश में आपको स्कोर करना पड़ेगा 50% मार्क्स। हाँ, लेकिन कुछ ना SC ST के लिए कुछ छूट है, 5% मार्क्स। किसमें? सिर्फ टोटल में, मतलब वो अगर SC ST कैटेगरी होंगे, अगर वो स्कोर करेगा 55 मार्क्स 12th में, तो वो भी एलिजिबल है बीटेक मैरीन में एडमिशन के लिए। सिमिलरली BSc नॉटिकल साइंस का भी सेम है, 60% एवरेज और 50% इन इंग्लिश। एक कोर्स के लिए थोड़ा कम है स्कोर। अगर आप शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर का कोर्स करना चाहते हो, जो 3 ईयर का कोर्स है, अगर आप इसे करोगे तो वो 12th में अगर 50% मार्क्स भी है तो आप एलिजिबल हो इसको करने के लिए। और इंग्लिश में मस्ट कितना चाहिए? 50% मार्क्स। तो आपको ध्यान देना है बच्चे, और इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना है, उसके बाद फॉर्म को IMU के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। अब इंपॉर्टेंट बात कि IMU का सर एग्जाम कब होगा? जो इसका एग्जाम होगा बाबू, ये जनरली मई से जून में स्टार्ट हो जाता है इसका एप्लीकेशन का फॉर्म। बट इस साल जो है 2020 में IMU का जो एग्जाम है, अभी तक डेट रिलीज नहीं हुआ है, अभी डिले है, अभी वेट करना होगा आपको डेट का। अगर जैसा ही डेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और एक्सपेक्टेड मान के चलो कि जो अभी जो डेट आएगा वो जुलाई अगस्त में ही डेट आएगा, और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में ही काउंसलिंग इसका IMU का इस साल 2020 में होगा। अब देखो आप कि जो IMU का जो कैंपस है वो कितने कैंपस है और कौन कौन से जो कैंपस है उसमें एडमिशन हो जाएगा। कैंपस मतलब सिंपल आप समझो कि उसका कॉलेज कितना है। तो टोटल IMU गवर्नमेंट का जो कैंपस है वो 6 कैंपस है। कितना है? 6 कैंपस है। पहला कैंपस है, मैं काम करता हूं जो कैंपसेस है IMU के, मैं उसका आपको नाम बता दे रहा हूं। एक है कोलकाता, नवी मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची, और एक है मुंबई पोर्ट। टोटल कितने हो गए? 6 कैंपसेस हो गए। किसका? IMU का। ये क्या है कैंपस? ये गवर्नमेंट कैंपस हुआ, कॉलेज हुआ, जिन बच्चों का रैंक आएगा IMU में, अच्छा रैंक आएगा, उनका एडमिशन इन कैंपस में होगा आपको। अब देख लो कि कौन कौन से कोर्सेज जो होगा वो आपको उस कैंपस में कराया जाएगा। सारे कोर्सेज नहीं कराए जाते हैं सारे कैंपस में, कुछ कोर्सेज को कराया जाता है। तो आप ध्यान से सुन लो। जो कोलकाता का कैंपस है उसमें ओनली बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग कराया जाता है, जो 4 ईयर का कोर्स है। किसका? बीटेक मैरीन। किसमें? कोलकाता में। उसके बाद आता है जो मुंबई पोर्ट है जो कैंपस, उसमें भी सिर्फ बीटेक मैरीन का ही कोर्स होता है। दूसरा जो अदर कोर्सेज है जैसे BSc नॉटिकल, DNS, ये सब कोर्स उसमें नहीं कराया जाता है। क्लियर है बच्चा? चेन्नई का जो कैंपस है उसमें बीटेक मैरीन भी है, BSc नॉटिकल साइंस भी है और DNS भी है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इसमें चारों कोर्सेस है। और एक और है जो जिसको BBA कहते हैं लॉजिस्टिक का, वो भी चेन्नई वाला कैंपस में है। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम के कैंपस का। तो उसमें एक है बीटेक जो नोवल आर्किटेक्चर एंड ओशियनिक इंजीनियरिंग के बारे में जो मैंने बताया, वो है कहाँ है? विशाखापट्टनम वाला कैंपस में। और इसमें अदर कोर्सेस नहीं है। अब बात करते हैं कि जो नवी मुंबई का कैंपस है उसमें सिर्फ है BSc नॉटिकल साइंस और DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ओनली 2 कोर्सेज। अब जो एक बच जाता है कोचिन वाला कैंपस, उसमें है BSc नॉटिकल साइंस और एक है BBA, मतलब ओनली 2 कोर्सेज है। तो आप देख लिए कि टोटल जो कैंपस है 6 कैंपस, उसमें कौन कौन से कोर्सेज कराया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे कि हमको कौन सा कैंपस लेना है और कौन सा हमें फील्ड में जाना है, कौन सा हमें ट्रेड लेना है। क्लियर है बच्चों? जो IMU का एग्जाम है उसमें जो कैंपस में एडमिशन होगा, उसका जो 6 कैंपस है उसमें एडमिशन होगा, और जो कुछ अफिलेटेड कॉलेज है उसका भी एडमिशन IMU के रैंक पे होता है। लेकिन जो IMU है उसको वो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो अफिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? खुद से काउंसलिंग अपना करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कुछ कैंपसेस है, कॉलेजेस है, उसका मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं।
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसका मैं नाम बता दे रहा हूँ ताकि आपको एडमिशन लेने में आसानी हो। तो सबसे जो ज़्यादा नाम आ रहा है, जो पॉपुलर है, वो जिसका डिमांडिंग ज़्यादा है, वो है तुलानी। तुलानी जो है मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये पुणे में है। इसका अभी बहुत हाई डिमांड चल रहा है क्योंकि इसका प्लेसमेंट जो है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है समुद्रा। समुद्रा मुंबई में है। उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है, फिर सैम्स है, साउदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडी, ये चेन्नई में है। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम स्टडी, ये दिल्ली में है। उसके बाद जो है कुछ और भी अच्छे अच्छे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। लगभग मान के चलो कि टोटल मिला के 18 जो है अफिलेटेड कॉलेजेज, अफिलेटेड यूनिवर्सिटीज है। किसका? IMU का, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का। अगर आपको सजेशन के रूप में मैं बता दूं तो अगर आपको मैरीन फील्ड में जाना है और मैरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले ट्राई करो कि कोस्टल रीजन हो, जो कॉलेज हो, जो यूनिवर्सिटी हो, वो कोस्टल रीजन में हो। कोस्टल मतलब हो गया कि जो समुद्र से सटा हो, जैसे कि कोलकाता का नाम ले लो, जैसे आप मुंबई ले लो। इस तरह के जगह पे आप कोशिश करो कि मेरा एडमिशन उस लोकेशन पे हो। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उसका मुख्य कारण है कि आपको जो प्रैक्टिकल्स कराया जाएगा वो ऑन द शिप कराया जाएगा। मतलब आपको शिप पे ले जाकर और प्रैक्टिकल्स स्टडी टाइम कराया जाएगा ताकि आपको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बात कर लेता हूँ IMU का जो एग्ज़ाम है CET का, उसका क्वेश्चन पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न का। इसमें 200 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 200 मार्क्स का। और आपको जो सब्जेक्ट्स हो गए वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, और एक और सब्जेक्ट होगा जनरल एप्टीट्यूड। अच्छा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा वो 11th एंड 12th के लेवल का होगा, और जो इंग्लिश होगा वो 10th के लेवल के मान लो, और जो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड होंगे वो भी 11th और 12th के ही लेवल के होंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है ओवरऑल देखो तो बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं हो। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो ईजिली क्वालिफाई कर जाओगे IMU के एग्ज़ाम के लिए। अब मैं ना IMU के जो स्पॉन्सरशिप के बारे में बता दे रहा हूँ कि इसका स्पॉन्सरशिप अगर आपको नहीं मिला है अभी तक तो इसके जो कुछ कंपनीज है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो कॉलेजेस का जो फीस लगता है उसमें हाई फीस लगते हैं। हाँ, मैं इंपॉर्टेंट बात भूल गया, बता दे रहा हूँ कि जो कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कैंपस है उसका जो फीस लगेगा वो होगा 2,25,000 रुपया पर ईयर। इसमें लॉजिंग और फूडिंग दोनों इंक्लूड है और स्टडी का भी फीस इंक्लूड है। तो 4 साल का कोर्स करते हो तो आप उसके हिसाब से जोड़ सकते हो। सिमिलरली अगर BSc नॉटिकल साइंस की बात किया जाए तो जो 3 ईयर का कोर्स होगा उसमें भी लगभग मान के चलो कि 2,25,000 रुपया पर ईयर लगेगा। हाँ, जो 1 ईयर का जो DNS का कोर्स है उसमें लगभग 3 लाख से 4 लाख रुपया का फीस है 1 साल का। तो ये इस तरह का टोटल फीस है। हाँ, अगर जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में करोगे तो उसके फीस हर कॉलेज का अलग अलग है। ये रेंज मान के चलो कि 3 लाख रुपया से लगभग पर ईयर स्टार्ट आएगा। किसका? मैरीन इंजीनियरिंग के कोर्सेज के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। अब मैं बात करता हूं स्पॉन्सरशिप का। हाँ, मैरीन में स्पॉन्सरशिप का बहुत मैटर करता है, क्योंकि सुना होगा कि अगर किसी बच्चे का स्पॉन्सरशिप है तो उसको एडमिशन लेने में अच्छा है और उसको इन फ्यूचर जॉब के लिए भी बहुत ही आसानी होता है। अच्छा, तो स्पॉन्सरशिप होता क्या है? स्पॉन्सरशिप है कि अगर आप किसी कंपनी का टेस्ट देते हो, इंटरव्यू देते हो, तो अगर आपका वो सिलेक्शन करते हैं तो आपको पहले ही जॉब फिक्स कर देते हैं अपने कंपनी में। कुछ सैलरी भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको पर ईयर इतना सैलरी भी मिलेगा। तो स्पॉन्सरशिप और वो जो कंपनी होगा वो पूरे स्टडी का पैसा आपको देगा। कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं 50% आपको पे करूंगा। तो उस तरह से आपको डिसाइड करना है। कोई बोलेगा 100% पे करेंगे आपके जो इंटरव्यू टेस्ट पे है, तो वो आप डिसाइड करोगे कि हमको किस कंपनी के लिए ऑफर एक्सेप्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो मैं कुछ कंपनी का नाम बता दे रहा हूं जिसको अगर आपको अभी तक अप्लाई नहीं किए हो तो उसका अप्लाई करो और स्पॉन्सरशिप के लिए जाओ। कुछ कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है, वो है MSC, वालन, विल्हेल्सन और तुलानी शिपिंग। ये सभी कंपनीज है और भी कुछ लिस्ट मैं आपको बता दूंगा
जिसको आप अप्लाई करके स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो मैंने फ़ायदा भी बता दिया आपको स्पॉन्सरशिप का, तो आप जाके इन कंपनीज़ के वेबसाइट पे अप्लाई करो और उसका टेस्ट दो, फिर आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप अदर कोर्सेज में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब मैं बता दे रहा हूं कि जो IMU का CET का एग्ज़ाम है उसको क्रैक कैसा किया जाए और उसका क्या पैटर्न होगा जो कि आप पास कर सकते हो। तो देखो, जो सबसे पहले है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसका जो बेसिक है उसको आप कर लो, जो 11 12 का बेसिक है उसको कर लो, और जो इंग्लिश का है उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर आप स्टडी करो, हाफ एन आवर या 1 आवर। इससे फ़ायदा दो होगा, एक तो आपका उसका टेस्ट भी क्लियर होगा, और सेकेंड जब आपका एडमिशन होगा तो उसमें जो इंग्लिश का स्पोकन का है वो बहुत ही अच्छा आपका इम्प्रूव कर जाएगा। तो रेगुलर आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर स्टडी करना है। उसके बाद जो एप्टीट्यूड का आता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो इजी होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मान के चलो कि जो वो टेस्ट होगा वो 11th और 12th के लेवल का होगा, तो आप इजीली क्वालिफाई उसको कर सकते हो। और आप क्या करो कि लास्ट ईयर का जो प्रैक्टिस बुक आता है उसको आप क्वेश्चंस को ले लो और उसको आप प्रैक्टिस करो। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन किस तरह के आए हैं उसको आपको आइडिया भी हो जाएगा, ताकि आप जो नए सिलेबस है उसको आप स्टडी करो उस तरीके से। अगर आप उस प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई क्वेश्चन गलती भी होता है तो अभी आप उसको सुधार सकते हो और एग्जाम में अच्छा रैंक ला सकते हो। तो ये तरीका है अभी आपको पास करने का। और IMU का एग्जाम के लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत बड़ा एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अगर ढंग से स्टडी करोगे तो आराम से 3000 2500 आप आराम से ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लगभग मान के चलो कि 25,000 से 30,000 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो रैंक डिक्लेयर होता है वो 12,000 से 15,000 स्टूडेंट का ही होता है, तो ध्यान रखना है। और परेशान तो एकदम नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग जो होता है IMU का, ये ऑनलाइन काउंसलिंग होता है और ये ओनली 6 कैंपस के लिए ही IMU काउंसलिंग कराता है। तो एक काम करूंगा मैं कि कितने रैंक तक कौन कैंपस मिलेगा इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अब भी बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप काउंसलिंग करोगे और चॉइस फिल करोगे। अगर आपको किसी तरह का डाउट है कि हाँ सर कितने रैंक तक कट ऑफ एडमिशन्स मिलेगा, तो ये जो हमारा बोर्ड पे नंबर दिया हुआ है इस पे आप कांटेक्ट करो और हमारे काउंसलर से सलाह लो कि सर कौन कैंपस हमारे लिए बेटर है और किस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। जो मरीन का सबसे बड़ा बात होता है वो होता है बच्चा कोर्स को सेलेक्ट करना, कि आप किस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हो। तो आपने पूरा चीज़ देख लिया कि IMU CET का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होगा, और इसमें जो कैंपसेस है वो कितने कैंपस है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, और टोटल फीस कितना लगेगा, ये इसका सारा डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया। तो आप समझ गए हो। अगर कोई फिर से डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ देखो, कहीं आप भूल तो नहीं रहे हो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी सही सही जानकारी और अच्छे जानकारी आपको तक पहुंचाता रहूँगा। और वीडियो को शेयर करना, ताकि हो सके जो आपका दोस्त हो उनको भी मैरीन में एडमिशन लेना हो और उस चीज़ को नहीं जानते हैं या नहीं जान पाए अभी तक, तो उनको पास पहुंचाओ ये इन्फॉर्मेशन। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आप हमसे जुड़ो